नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। अमेरिका पीएम मोदी के भव्य स्वागत के लिए तैयार, पर कुछ समूह विरोध प्रदर्शन को बेकरार। ट्विटर ट्रेंड, प्रोटेस्ट रैली और पोस्टर के साथ आईएसआई का नफरती टूलकिट प्लान तैयार। पटना में होने वाली विपक्षी एकता की बैठक से पहले तमिलनाडु जाएंगे नीतीश कुमार। 20 जून को सीएम स्टालिन से करेंगे खास मुलाकात। महाराष्ट्र यूथ कांग्रेस की बैठक में महासंग्राम, कुर्सी तोड़ मारपीट और जमकर बवाल। मोदी सरकार को घेरने की रणनीति पर होनी थी चर्चा, पर खुद ही आपस में भिड़ गए कांग्रेसी। अरविंद केजरीवाल के अस्पतालों की खुली पोल। मनीष सिसोदिया की पत्नी ने सरकारी खजानों से इलाज पर 33 लाख से अधिक किए खर्च। अपोलो अस्पताल का लंबा चौड़ा बिल आया सामने। वोट बैंक के लिए यूसीसी का जमकर हो रहा विरोध। बर्क ने बताया यूसीसी से होगा देश को बड़ा नुकसान, तो सीएम धामी ने भरी हुंकार, कहा जल्द उत्तराखंड में लागू होगा यूसीसी। आज खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात पीएम मोदी के अमेरिका दौरे को लेकर भव्य स्वागत की तैयारी के बीच हो रहे विरोध की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को अपने 3 दिवसीय दौरे के लिए अमेरिका रवाना होंगे। उनके दौरे से पहले अमेरिका में उनके स्वागत की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ विरोध प्रदर्शन के लिए भी पूरा प्लान तैयार किया गया है। खबरों के मुताबिक इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल, पीस एक्शन, वेटरन फॉर पीस जैसे कई संगठन 22 जून को व्हाइट हाउस के पास इकट्ठा होने की तैयारी में है। विरोध करने वाले समूह ने मोदी नॉट वेलकम और भारत को हिंदू वर्चस्व से बचाओ जैसे संदेशों के साथ फ्लाइट्स पर आए हैं। बताया यह भी जा रहा है कि यात्रा में खलल डालने के लिए आईएसआई का नफरती टूलकिट प्लान पिछले कई दिनों से तैयार किया जा रहा है। आईएसआई ने भारत के खिलाफ साजिश को अंजाम देने के लिए कई संगठनों को फंडिंग भी मुहैया कराई है। भारत विरोध की साजिश को अंजाम देने के लिए एक खास वेबसाइट भी बनाई गई है। साथ ही पीएम मोदी पर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग की भी तैयारी पूरी है। ये कौन लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं? ये वो लोग हैं जिनसे राहुल गांधी मिलकर आए हैं। वीडियो रिलीज किया जा रहा है अंगना पी चटर्जी के द्वारा। वही अंगना पी चटर्जी जिसके साथ बहुत एक सीक्रेट मीटिंग ट्विटर पे उसकी तस्वीरें आई थी। ये वो लोग हैं जिनके सामने आपको याद होगा वो वीडियो जिसमें राहुल गांधी कह रहे हैं हेलो मोदी, मैं अपने फोन में रखता हूं। तो जिस शख्स से वो इंटरव्यू कर रहे हैं वो इसको लीड कर रहा है। कौन है ये लोग? ये लोग इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल के लोग हैं। ये इंडियन अमेरिकन मुस्लिम है क्या काउंसिल? ये पाकिस्तानी दलालों का जमावड़ा है। ये पाकिस्तानी पैसे पे पलने वाले, उनके टुकड़ों पे जीने वाले उन दलालों का जत्था है जिसका काम एक ही है, चीन से पैसे खाना, पाकिस्तान से पैसे खाना। ये सब 5 नेटवर्क के लोग हैं। और सबसे शर्मनाक बात ये कि राहुल गांधी यही धंधेबाजी करने के लिए वहां गए थे। यह कैसे हो सकता है कि राहुल गांधी जिन लोगों के खिलाफ जिन लोगों के साथ वहां मिले और वो लोग हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी नहीं है, हिंदुस्तान में प्रेस फ्रीडम नहीं है, हिंदुस्तान में फासिज्म आ गया है, ये हिंदुस्तान की जनता के चॉइस के ऊपर, उनके फैसले के ऊपर ये सवाल खड़े करते हैं। राहुल गांधी कहां गायब हैं? उनको सामने आकर के बताना चाहिए कि अमेरिका की यात्रा में उन्होंने किन दलालों को कितने पैसे देकर, और जॉर्ज सोरोस के फंडिंग से चलने वाले तमाम एनजीओ, उसकी पूरी लिस्ट आ गई है। जो प्रधानमंत्री मोदी नहीं, हिंदुस्तान का विरोध कर रहे हैं कि ताकि अमेरिका और भारत के बीच जो महत्वपूर्ण संधि होने वाले हैं, वहां जो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री वहां से जो बिजनेस कम्युनिटी को हिंदुस्तान इनवाइट करने वाले हैं कि आप यहां आकर के कंपनीज लगाएं, यहां इन्वेस्ट करें, उसको बाधित करने के लिए
ये जो सारा कुछ हो रहा है ये सब कांग्रेस पार्टी, हिंदुस्तान का विपक्ष, पाकिस्तान और चीन, ये सब की मिली भगत है। बिल्कुल। अगली खबर में बात विपक्षी एकता की बैठक से पहले नीतीश कुमार की एक और बैठक की। विपक्षी दलों की बैठक बिहार की राजधानी पटना में होनी है। बैठक की जिम्मेदारी नीतीश कुमार के कंधों पर है और जैसे जैसे बैठक की तारीख नजदीक आ रही है, नीतीश कुमार बीजेपी विरोधी दल के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। इसी बीच आज खबर ये सामने आई कि नीतीश कुमार तमिलनाडु के सीएम स्टालिन से 20 जून को मुलाकात करेंगे और बैठक में शामिल होने के लिए न्योता भी देंगे। क्या फोन पे बात नहीं बन पा रही है कि जाना पड़ रहा है? कुछ तो दिक्कत है। जिस हिसाब से लालू यादव और सोनिया गांधी ने मिलकर नीतीश कुमार की खाट खड़ी कर दी, आइसोलेट कर दिया, और जिस हिसाब से हर जगह पार्टी के अंदर, पार्टी के बाहर, महागठबंधन के अंदर और जो तमाम ये जो विपक्षी एकता का जो स्वांग रचा जा रहा है, उसमें नीतीश कुमार की पोजीशन बहुत ही खराब हो गई है। और इसलिए ऐसा लग रहा है कि कोई नया खेल ये विपक्षी पार्टियों के अंदर ही पक रहा है। आप देखिए, शरद पवार ने अभी तक अजीत पवार के बयान के ऊपर कोई रिएक्शन नहीं दिया। अजीत पवार ने क्या कहा? अजीत पवार ने कहा कि बड़े करिश्माई लीडर हैं प्रधानमंत्री मोदी, अकेले अपने दम पे बहुमत ले आते हैं और उनके विजन की वजह से वो हिंदुस्तान के इतने बड़े लीडर बन गए हैं, इतने पॉपुलर लीडर हैं। और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि जो जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी में करिश्मा था, वो करिश्मा प्रधानमंत्री मोदी में है। ये साथ में नीतीश कुमार केसीआर के साथ गलवैयां कर रहे थे। उन्होंने कह दिया प्रधानमंत्री मोदी हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, हम लोग अक्सर फोन पे बातचीत करते रहते हैं। तो क्या लग रहा है, नीतीश कुमार कोई नया पैतरा या नई चाल चलने के पहले कुछ खेल कर रहे हैं? कई सारी बातें पटना में चल रही हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि आप देखिएगा कि 2024 में जो चुनाव होंगे मई में, उस समय तक आते आते नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ होंगे। पलटू राम है, कुछ भी पॉसिबल है। बिल्कुल। अगली खबर में बात मुंबई में यूथ कांग्रेस की बैठक में हुए महासंग्राम की। मुंबई में यूथ कांग्रेस की एक अहम बैठक रखी गई थी। मोदी सरकार को घेरने की रणनीति पर चर्चा होनी थी, पर बैठक में ही जमकर बवाल हो गया। बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष कुणाल राउत को उनके पद से हटाने की मांग को लेकर पार्टी के दो गुटों के बीच में जमकर हंगामा हुआ। इस दौरान एक दूसरे पर कुर्सियां भी फेंकी गई। बैठक में शामिल होने के लिए श्रीनिवास और नाना पटोले भी पहुंच गए थे, पर उन्हीं के सामने ये पूरा ड्रामा हुआ, जिससे नाराज होकर श्रीनिवास बैठक छोड़कर निकल गए और प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी रद्द करना पड़ा। ये आपस में ही जुड़ नहीं पा रहे हैं तो देश कैसे जोड़ पाएंगे? ये देखिए, राहुल गांधी को तो चिंता होनी चाहिए। उनके मोहब्बत के दुकान में ये नफरत का सामान कहां से आ गया? खूब चले, कुर्सी पे कुर्सी, मुक्काबाजी वहां पे हो रहा है, घूंसा चल रहा है, जूते चप्पल चल रहे हैं। खूब मन भर के लड़ाई किया है इन लोगों ने। और सामने कौन है? नेता, बड़े बड़े लीडर वहां पे थे। भाई, आपको कोई इंटरनल प्रॉब्लम है तो पार्टी के अंदर क्या इंटरनल मैकेनिज्म नहीं है? अगर कोई अध्यक्ष अपने काम नहीं ठीक से कर पा रहा है या काम कर रहा है, आपको उससे कुछ शिकायत है, तो क्या इस तरीके से मोहब्बत की दुकान में चीजें को सल्टा जाता है? क्या जाओ, 4 आदमी तुम भी ले आओ, 4 आदमी हम भी ले आए, और उसके बाद क्योंकि यही आरोप लगाया जा रहा है कि जो कुणाल राउत हैं, जो अध्यक्ष हैं यूथ कांग्रेस महाराष्ट्र के, वो खानदानी कांग्रेसी हैं। वो नागपुर के एक बड़े लीडर के, वो नितिन राउत के वो जो हैं वो बेटे हैं। और बताया जा रहा है कि वो नागपुर से कुछ लोगों को लेकर के आए थे, कांग्रेसी कार्यकर्ता ही थे, कि उनको मालूम था कि कुछ लोग विरोध कर रहे हैं और ये अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस के समय अगर ये लोग इस तरह से हंगामा करता है तो उनकी कुटाई कर देना। तो कुटाई भी हो गई। तो ये बताता है कांग्रेस पार्टी के अंदर का माहौल। लोग बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं दोनों ही पक्ष की तरफ से। और सबसे बड़ी चीज कि आप
कैसे नेताओं को इतनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारी दे दे रहे हैं कि उनके सामने नाना पटोले साहब कोई छोटे मोटे तो लीडर नहीं, वो तो महाराष्ट्र कांग्रेस के वो अध्यक्ष हैं। ये श्रीनिवास गया हुआ था, ये राहुल गांधी का चहेता है, गाली गलौज करता है ट्विटर पे बहुत सारी चीजें जो बिलो द बेल्ट कांग्रेस पार्टी की तरफ से होती है, यही काम ये करता है। वो भी तो यूथ कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, और राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने मतलब कि आपने इन दोनों बड़े नेताओं को रेफरी बना दिया और आपस में मुक्केबाजी शुरू कर दी। कांग्रेस पार्टी अंदर से टूट फूट की कगार पे है। कितना भी मीडिया, कितना भी राहुल गांधी, कितनी भी यात्रा आप कर लें, जब वो पार्टी आपस में एकजुट नहीं रह सकती, वो पार्टी भारत को किसी भी हाल में जोड़ नहीं सकती। बिल्कुल। अब बात करते हैं अरविंद केजरीवाल के एक और दावे की खुली पोल की। अरविंद केजरीवाल जो स्वास्थ्य व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव लाने का दावा करते हैं, पर उन्हीं के मंत्रियों को सरकारी अस्पताल पर भरोसा नहीं है। मनीष सिसोदिया और उनकी पत्नी ने निजी अस्पतालों में बेतहाशा खर्च किया है, जिसका खुलासा एक आरटीआई के जरिए हुआ है। सिसोदिया की पत्नी ने प्राइवेट अस्पतालों में इलाज पर पिछले 10 साल में 33 लाख से ज्यादा का खर्च किया है। मनीष सिसोदिया की पत्नी का इलाज 2014 से अपोलो अस्पताल में चल रहा है। इस दौरान वो कई बार अस्पताल में भर्ती रही और उनके इलाज पर अच्छा खासा पैसा खर्च हो चुका है। कहां गए वो अरविंद केजरीवाल के बड़े बड़े दावे सरकारी अस्पताल को लेकर? देखिए, बात तो बहुत ही सिंपल है। दिल्ली की जनता जाए सरकारी हॉस्पिटल में, लेकिन हमारी पत्नी, हमारे बच्चे वो जाएंगे अपोलो में। करोड़ों रुपए खर्च करती है सब लोगों ने मिलके। आप ये देखिए, सिर्फ मनीष सिसोदिया की वाइफ ने खर्च किया है अपने ऊपर 33 लाख रुपए। मनीष सिसोदिया ने खुद अपने इलाज के लिए जो 24 लाख रुपए, और पता नहीं किस चीज की बीमारी है। एक बीमारी तो मैं जानता हूं, झूठ बोलने की, लेकिन उसके इलाज के लिए इतना रुपए तो खर्च नहीं होने चाहिए। केजरीवाल जो हमेशा स्वस्थ नजर आता है, 15 लाख रुपए, ये क्या कर रहे हैं? ये बिल बना करके 1 2 का 4 4 2 का 1 तो नहीं हो रहा है वहां, क्योंकि बीमारी की तो खबर आती नहीं है। वैसे खांसते भी हैं ये लोग तो मीडिया वाले छाप देते हैं। ये इतने दिनों से इतनी बड़ी बड़ी बीमारी चल रही है, कोई 24 लाख तो कोई 33 लाख तो कोई 15 लाख, ये अपने ऊपर लोग खर्च कर रहे हैं, खबर नहीं आती। सबसे वैसे मैं आपको बता दूं कि हर मुख्यमंत्री, उसके परिवार, जो सरकारी व्यवस्था है उसमें इलाज होना चाहिए, लेकिन झूठ ना बोलो आप कि हमने तमाम दिल्ली की सरकार की अस्पतालों को जो है प्राइवेट हॉस्पिटल से बेहतर कर दिया, हम क्रांति लेकर के आ गए। ये नटवरलाल, मिस्टर पैथोलॉजिकल लायर, ये कौन है? स्वास्थ्य मंत्री। स्वास्थ्य मंत्री तो वही सत्येंद्र जैन जेल में सड़ रहा है। उसको नोबेल प्राइज दिलवा रहे थे, भारत रत्न दिलवा रहे थे कि इसके क्षेत्र में जो है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में इतना बड़ा काम किया है उसने, हॉस्पिटलों को जो इतना बदल दिया। और क्या कहा जा रहा है? ये राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल के अंदर इलाज चल रहा था सिसोदिया की पत्नी का, और वहां से हटके ये अपोलो इसलिए गए, वहां के डॉक्टर ने बताया कि यहां व्यवस्था ठीक नहीं है। तो व्यवस्था ठीक नहीं, तो व्यवस्था ठीक करने का काम किसका था? केजरीवाल का, सत्येंद्र जैन का, मनीष सिसोदिया का, या फिर प्रधानमंत्री मोदी का था? चित भी मेरी, पट भी मेरी। ये केजरीवाल झूठा व्यक्ति है, उसके दावे में कोई दम नहीं होता। ये सिर्फ मीडिया को पैसे खिला करके ये नैरेटिव क्रिएट करता है, और देश की महान जनता है जो इस फ्रॉड के बातों में हर बार उलझ जाती है और उसको सच मान लेती है। जी, आज की आखिरी खबर में बात देश में यूसीसी को लेकर जारी घमासान की। बीजेपी पूरे देश भर में यूसीसी लागू करने की तैयारी में है, तो वहीं एक खास वर्ग इसका जमकर विरोध भी कर रहा है। जारी विवाद के बीच समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने प्रतिक्रिया दी है। बर्क ने आज बड़ा बयान देते हुए कहा कि यूसीसी से देश को बड़ा नुकसान होगा। तो वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड के सीएम
धामी ने कहा कि जिनको विरोध करना है करें, पर उत्तराखंड में यूसीसी जल्द लागू होगा। साथ ही सीएम धामी ने यह भी कहा कि उत्तराखंड में लागू होने वाली यूसीसी से कम उम्र की बेटियों को भी बहुत ज्यादा फायदा होने जा रहा है। इतना ज्यादा बवाल चल रहा है, पर बीजेपी तो कह रही है कि जल्द यूसीसी लागू होगा। देखिए, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि लॉ कमीशन ने ऑलरेडी 30 दिन का वक्त दिया है। और जो खबर आ रही है कि मोदी सरकार बकायदा पूरे देश के लिए, सिर्फ उत्तराखंड नहीं पूरे देश के लिए यूसीसी पारित करेगी। और ये बर्क साहब, ये समाजवादी पार्टी के, बताइए समाजवादियों को तो बड़ा दिक्कत हो गया है। वो कह रहे हैं देखिए कि देश को बड़ा नुकसान हो जाएगा। भाई बता दो भाई क्या क्या नुकसान होगा। नुकसान कट्टरपंथी मौलवी मौलानाओं को होगा, नुकसान मुस्लिम बेटियों के दुश्मनों को होगा, नुकसान मुस्लिम महिलाओं जो शादीशुदा हैं, जिनको कभी भी बैठ करके आप 3 तलाक दे दिया करते थे, उनको नुकसान नहीं होगा। उनके उस तरह के जहनीत रखने वाले मर्दों का नुकसान होगा। दिक्कत क्या है, ये सेकुलरिज्म का माला भी जपते हैं। और हिंदुस्तान का जो सबसे कम्युनल एस्पेक्ट है कि आप एक देश एक कानून नहीं, मुस्लिम मर्दों को आप 4-4 शादियां करने के लिए आप छूट दे रखा है आपने। भाई कौन लड़की ये चाहेगी उसका शौहर 3-3 और पत्नियों के साथ रहे? कौन ऐसा बाप होगा जो ये चाहेगा कि उसकी बेटी जिससे शादी करे वो और भी बहुत सारे 2-3 सौतन उठा के ले आए? ये धर्म के नाम पे ये महिलाओं के साथ ये अन्याय ना उचित था, ना उचित है, ना उचित रहेगा। तो ये मोदी सरकार करने वाली है। और बर्क साहब जैसे लोग ये चीखते चिल्लाते रह जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और फर्क तो तब पड़ेगा जब यंग जनरेशन मुसलमानों का, और खास करके बेटियां, वो जब इन लोगों को दौड़ाएगी तब सही बदलाव आएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। पर आज अपने शो ब्लैक एंड व्हाइट में चर्चा पीएम मोदी के अमेरिका दौरे को लेकर भव्य तैयारियों के बीच उठ रहे विरोध की। साथ ही आपको बताएंगे कि कैसे अमेरिका में मोदी के विरोध में आईएसआई का नफरती टूल किट प्लान तैयार है। तो देखना ना भूले ब्लैक एंड व्हाइट। साथ ही देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।